आज इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को जिस तरीके से समझाने वाला हूं कि आप एक बार अगर समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट आप अपने और भी लोगों को गाइड कर पाएंगे कि भैया ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और इसके हिसाब से भी क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, आपने मेरी वीडियो देखी नहीं होगी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में वो ही लैंग्वेज काम में लेता हूं जिसको आप समझ सकें। बट आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो से आपको लगे कि हाँ वीडियो काम का है, तब आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दूसरी बात, आपको लगे कि वीडियो किसी काम का नहीं। वैसे तो YouTube पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे, पर इस वीडियो में आपको लगे कि हाँ कुछ अलग है तो ही लाइक करें। एनीवे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जोन मतलब लेवल, जहां बायर्स बैठे हैं, प्राइस को जहां सपोर्ट मिलता है वो लेवल क्या है? तो सीधी सी बात है, जहां से प्राइस ऊपर जाए वो एक सपोर्ट है। क्योंकि मान लो, अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो मेरे पास 10 पेन है और इन 10 पेनों की प्राइस मान लो 100 रुपए है और 100 रुपए में खरीदार भी बहुत है और कुछ ने पेन खरीद भी लिया, तो मेरे पास अनलिमिटेड पेन तो है नहीं। फिर मैं क्या करूंगा? जो पेन बचे हैं उनकी प्राइस बढ़ा दूंगा, क्योंकि 100 रुपए के लेवल पे खरीदार तो हैं और कुछ बिक भी गए, तो ये मुझे एक सपोर्ट मिल गया जिसको मैं S1 नाम दे रहा हूं। और पेन की प्राइस बढ़कर जब 110 हुई तो जिन्होंने 100 रुपए में खरीदे थे उन्होंने बेचना चालू कर दिया, मतलब मेरे पास सप्लाई आ गई। अब 110 रुपए पे एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूं। अब जहां से प्राइस को सपोर्ट मिला वो S1 हो गई और ये जो लाइन अब मैंने ड्रॉ की है, अब है बात समझने की। मान लो यहां बायस नहीं है, अब जहां से सपोर्ट मिला वो S1 लाइन हो गई और ये जो लाइन मैंने अब ड्रॉ की है, अब है बात समझने की। मान लो यहां पे बायस नहीं है किंतु सप्लाई है, तो इस प्राइस के लिए ये लाइन एक रेजिस्टेंस हो गई। मतलब यहां पर सेलर ही है और केवल सेलर ही है, तो प्राइस इस लाइन से फिर नीचे सपोर्ट की तरफ आए। किंतु यहां भी अगर थोड़े बहुत बायर्स बढ़े तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगले रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा। तो जहां बायर्स हैं वो लाइन सपोर्ट और जहां सेलर्स हैं वो रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई प्रिंसिपल का काम करती है। जैसे ही खरीद चालू हुई मतलब डिमांड बढ़ी और सप्लाई घट गई और प्राइस सटा, और जब प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो प्रॉफिट देख के बायर्स जो हैं जिन्होंने नीचे सपोर्ट लाइन पे खरीदा था वो भी सेलर्स बनेंगे, अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे। और सप्लाई आते ही, जैसे ही मेरे पास सप्लाई आ गई और खरीदार है नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर सप्लाई शट डाउन सपोर्ट की तरफ आएगी। दिस इज ए सिंपल लॉजिक। आया समझ में? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप ये समझ गए तो इससे होगा क्या? अब समझते हैं। जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस से मिलने की कोशिश करता है। तो हो सकता है जहां पर नेक्स्ट लेवल पर सेलर्स हो, मतलब जहां रेजिस्टेंस टूटता है वहां सेलर कमजोर है और प्राइस बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहले अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरना बंद हो जाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, लेकिन ये वाली जो रेंज आई, यहां पर जाने के बाद प्राइस और ज्यादा नीचे नहीं गिरी,
तो यह एक सपोर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहीं पर मूव कर रही है, लेकिन उससे नीचे नहीं जा रही। तो अब ये हमने साइडवेव मार्केट का एक एग्जाम्पल देखा। एक बार आप ट्रेंड में भी देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट बनता है। तो देखिए यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते गिरी, लेकिन उतना नहीं गिरी जितना पहले गिरी थी। तो यहां पर उसने अपना सपोर्ट लिया। उसके बाद प्राइस फिर बढ़ी, फिर गिरी, लेकिन जितना पहले गिरी थी उतना नहीं गिरी, उससे ऊपर जाकर ही उसने अपना सपोर्ट लिया। तो यहां पर उसका सपोर्ट था। तो हम क्या करते हैं कि जिस जिस जगह पर उसने सपोर्ट लिया है उससे लगते हुए हम एक लाइन ड्रॉप कर लेते हैं। तो ऐसे जब जब एक लाइन खींचते हैं, इसको ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। और क्योंकि यहां पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ती जा रही है, तो इसलिए यह एक सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर नहीं बढ़ पाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रही है, यहां पर भी सेम इसी रेंज से ऊपर नहीं जा पाई, और इस जगह पर इसका एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये वाली जो रेंज है, ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बात ये आती है कि हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट कैसे करें। तो प्लॉट करने के लिए हम इंटरडे 2-4 घंटे या जैसा भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे, उसके हिसाब से हम प्लॉटिंग भी करेंगे। अगर हमें पोजीशन इंटरडे रखनी है तो 2 या 1 घंटे का टाइम फ्रेम, और अगर लॉन्ग पोजीशन देखनी है तो इंटरडे या वीकली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। और हर एक टाइम फ्रेम पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन सपोर्ट की होगी या रेजिस्टेंस की, वो बात है समझने की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान के बारे में मैंने वीडियो में बताया कि जहां शेयर की प्राइस गिरना बंद हो वो एक सपोर्ट, और जहां से शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जाए उस लाइन को हम रेजिस्टेंस, जिसको क्रमशः है हम S1 और R1 और टाइम फ्रेम के अनुसार S2, R2 या और भी प्लॉटिंग कर सकते हैं। प्लॉटिंग के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए है जिसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना हो।